गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपन आज हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और आपको लेसन पढ़ाने के पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ाते समय वीडियो में वर्ड मीनिंग लिखा देती हूँ तो आपको पेंसिल से वो वर्ड मीनिंग लिखना है। तो अपन लेसन स्टार्ट करते हैं। वी स्टडी एशियंट इंडियन हिस्ट्री last year. This year we are going to study the medieval period of Indian history. Broadly, the period from 9th century CE till the end of the 18th century CE is considered to be medieval period of Indian history. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. तो अपन प्रीवियस क्लासेस में अपने 6 में एशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। अपने को अभी 7th में मिडियल पीरियड के बारे में जो हिस्ट्री मिडियल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो ब्रॉडली सामान्यतः ये पीरियड जो है मध्ययुगीन पीरियड है। ये 9th सेंचुरी से स्टार्ट होके 18th सेंचुरी के एंडिंग तक का पीरियड है। और इस पीरियड में जो हिस्ट्री है, जो घटनाएं घटी है, उसके बारे में अपने को इस लेसन में पढ़ना है। और वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मिडियल हिस्ट्री। तो ये मिडियल हिस्ट्री के मतलब जो इंफॉर्मेशन जिन सोर्सेस से अपने को मिलती है उन सोर्सेस की स्टडी अपने को करना है। तो हिस्ट्री गिव अस अ क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो हिस्ट्री में अपने को जो इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं, वो घटना क्रम के हिसाब से अपने को सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो 4 factors are very important for the viewpoint of history. They are individual, society, place and time. History must be based on the authentic evidence or proofs. These proofs are known as the source of history. तो हिस्ट्री की स्टडी करने के पहले अपने को इसकी इम्पोर्टेंट 4 फैक्टर्स पता है, जो है इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति या इंसान, सोसाइटी मीन्स समाज, प्लेस एंड टाइम तो स्थान और समय। तो हिस्ट्री मस्ट बेस्ड ऑन एंथेटिक एविडेंस और प्रूफ। तो ये जो हिस्ट्री है ये विश्वसनीय जो प्रूफ्स रहते हैं या सबूत रहते हैं या एविडेंस रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहती है, या उसके बेस पे अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं। दिस प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और इन्हीं प्रूफ्स को, एविडेंस को सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। लेट अस क्लासिफाई दी सोर्सेस इनटू मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस टू लर्न मोर अबाउट देम। लेट अस आल्सो इवैल्यूएट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो सोर्सेस है इनको 3 टाइप्स से क्लासिफाई किया गया है, जो है मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। और इन सोर्सेस को इवैल्यूएट किया है, इनके ऊपर संशोधन करके ही इनकी स्टडी की जाती है। वी हैव टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट वी वांट टू स्टडी. It is necessary to support our study with the historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judiciously and only after a critical analysis. तो इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ाई करते समय अपने को इसका ये सोर्सेज जो है इनको पढ़ाई स्टडी करते समय अपने को एक सामान्यतः मतलब सपोर्ट की जरूरत है कि ये जो सबूत है ये सही है क्या फेक है करके ये पहले जांचना पड़ता है, इनको वेरीफाई करना पड़ता है। और उसके बाद में ही अपन इनको सबूत मतलब ये विश्वसनीय है या ये सबूत सही है ये अपन मान सकते हैं। तो इनको ये सबूतों की स्टडी करते समय अपने को इनको विवेक पूर्ण ढंग से यानी एक यूज करना पड़ता है और इनका समीक्षात्मक परीक्षण करना पड़ता है। नहीं तो इन सबूतों का गलत तरीके से अगर यूज किए अपने तो उसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है। फोर्थ है एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटेरियल सोर्सेज। Some major types of forts are hill forts, forest forts, sea forts and forts on the plains. Monuments include samadhis, grave, virgala and buildings include palaces, ministerial mansions, queen's quarters, ranivasa and also houses of common people. तो जो फोर्ट्स है, जो किले रहते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट उनका एक हिस्ट्री के स्टडी में एक इम्पोर्टेंस है मटेरियल सोर्सेस में। तो इसमें कुछ फोर्ट्स के मैं अपने को टाइप्स बताए, जो है हिल फोर्ट्स यानी जो हिल्स एरिया में बनाए गए फोर्ट्स है, फॉरेस्ट में जंगलों में जो बनाए गए हैं, सी फोर्ट्स एंड समुद्र के किनारे जो बनाए गए, समंदर के किनारे जो बनाए वो, और जो प्लेस एरिया में बनाए गए हैं वो। मोन्यूमेंट्स इंक्लूड, मोन्यूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक। तो इसमें क्या क्या आता है, समाधि जो राजाओं की समाधियां बनाई गई है वो, ग्रेव मीन्स कबर जो मुस्लिम लोगों में बनाते हैं वो, उससे भी अपने को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। वीरगाला ये साउथ इंडिया का एक मूर्ति का प्रकार है। एंड बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स जो पैलेसेस थे, मिनिस्ट्रियल मेंशन थे, जो मंत्रियों के लिए घर बना गए थे, उससे भी अपने को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ साथ में क्वींस क्वार्टर्स मीन्स रानीवास
एंड आल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, और जो सामान्य लोग थे उनके भी जो हाउसेस थे उनसे भी अपने को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दे आर प्रोवाइड इंसाइट अबाउट दैट पीरियड, लुकिंग एट देम वी कम to know about the development of architecture, the economic condition, the quality of art, style of building construction and people standard of living in that particular period। तो इन चीजों से क्या होता है, अपने को कौन सी चीज क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस पीरियड में जो वास्तुकला थी, जो घर बनाने की टेक्निक थी, वो किस तरह डेवलप हुई थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, और बिल्डिंग बनाने के समय वो किस तरह की कला की क्वालिटी यूज करते थे, और जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते थे तो किस तरह के, मतलब हर बिल्डिंग एक टाइप की बनाई नहीं रहती, तो सभी का मतलब जो स्टाइल रहता है वो अलग अलग रहता है, और इससे अपने को उस समय में लोगों का जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था, इसके बारे में अपने को पर्टिकुलर यानी इंफॉर्मेशन मिलती है। द कॉइन्स made by different rulers using metal like silver, copper are important sources of history. From these coins we learn about the rulers, their period, governance, religious ideas, पर्सनल डिटेल एक्सेट्रा। जो भिन्न भिन्न राजा थे उनके द्वारा अलग अलग मेटल्स के कॉइन्स बनाए जाते हैं, जिनको नाणे भी बोल सकते हैं अपन या रुपया बोल सकते। तो कौन से मेटल्स का यूज करते थे पैसे वो कॉइन्स बनाने के लिए? गोल्ड का, सिल्वर, कॉपर, इनका यूज करते थे। तो इन कॉइन्स के स्टडी अगर किए तो अपने को उस समय के राजा के बारे में, उनके मतलब उनका प्रशासन किस तरह चलते था, उनकी धार्मिक जो सोच थी वो किस तरह की थी, और उनके पर्सनल डिटेल्स के बारे में उनको उनकी व्यक्तिगत अपने को मतलब इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सिमिलरली वी आल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। वी आल्सो सी how far Metaguli had advanced in that period, from the image of Ram Sita on the coins of Emperor Akbar or Shiv Parvati on the coins of Hyder Ali. We see the religious coordination of those days. The Peshwa used the Arabic or Persian language on their coins. This throws light on the use of language in that period. तो उसी तरह अपने को उस समय में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जो पैसे का व्यवहार करने के लिए कौन से प्रकार की मुद्रा यूज की जाती थी, या कौन से प्रकार के पैसे यूज किए जाते थे, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह उस समय में प्रचलित इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इसके बारे में मालूम होता है। तो इससे क्या होता है कि उस पीरियड में वो जो धातु विद्या थी वो किस तरह एडवांस थी, इसके बारे में अपने को पता चलता है। और उस समय में जो राजाओं ने पैसे बनाए थे उनके ऊपर यहाँ दिया है। सम्राट अकबर ने अपने जो मुगल रहने के बाद भी उन्होंने अपने हिंदू जो धर्म में भगवान है राम सीता, उनकी प्रतिमा अपने कॉइन्स के ऊपर उन्होंने स्थापित किए थे। उसी तरह हैदर अली, इन्होंने शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित किए थे कॉइन्स के ऊपर। तो इससे धार्मिक समन्वय किस तरह था इसके बारे में अपने को पता चलता है। उसी तरह यहाँ बताया है कि द पेशवा के समय में नाणे के ऊपर लिखने के लिए या वो कॉइन्स के ऊपर लिखने के लिए पार्सियन लैंग्वेज, उसी के साथ में अरेबियन लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। तो इसी बात के ऊपर से अपने को पता चलता है कि किस तरह की लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है और किस तरह एक दूसरे के धर्म को सम्मान दिया जाते था, ये अपने को पता चलता है। एंड इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन स्टोन आर अ वॉल etc. For example, the inscription found in the Brihadeshwara temple premises in Tanjore, many inscriptions of the period of Chalukya, Rashtrakuta, Chol and Yadav kings have been found. तो जो इंस्क्रिप्शन है वो स्मारक, इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है स्मारक, और स्मारक मीन्स कैसा, उस समय में पत्थरों के ऊपर कोरे जाते थे। अपने को इंक उस समय नहीं थी लिखने के लिए, तो वो पत्थर के ऊपर मूर्तियां कोरते थे या कुछ लेख लिखते थे। तो उससे भी अपने को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी हिस्ट्री के बारे में। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जो बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजौर में, उसके आसपास का जो भी मतलब एरिया है, उससे उस पीरियड में किस तरह समाज व्यवस्था थी या किस तरह के राजा लैंग्वेज यूज करते थे, उसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह बहुत से इंस्क्रिप्शन अपने को अलग अलग पीरियड में देखने मिलते हैं। यहाँ दिया गया है चालू के पीरियड में राष्ट्रकूट में चोल और यादव किंग ने बहुत से इंस्क्रिप्शन मतलब बनाए हैं और अपने को वो देखने मिलते हैं। इससे उस पीरियड की अपने को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ very important and reliable sources of history. It helps us to understand features like the language, script, social life of period. Inscription carved on sheet of copper are known as copper plates. Royal edicts, verdicts, etc. are inscribed on copper plates. तो जो ये इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री के स्टडी में और विश्वसनीय भी है।
और इससे अपने को मतलब ये पता चलता है कि किस तरह की लैंग्वेज यूज करते थे, किस तरह लिखने के लिए मतलब भाषा का यूज करते थे, उसके साथ साथ में उस पीरियड में सामाजिक जीवन किस तरह का था, इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो इंस्क्रिप्शन है ये कॉपर शीट के ऊपर भी कार्ड किया जाता था और उसको कॉपर प्लेट के मतलब नोन एज कॉपर प्लेट, मतलब कॉपर की प्लेट के ऊपर नुकीली चीज से मतलब कोरा जाता था। तो इसमें अपने कौन सी चीजें देखने मिलती है, रॉयल एडिक्ट्स जो राजाओं की तरफ से आदेश पत्र या राजाज्ञा निकाली जाती थी, वर्डिक्ट्स जो कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, झगड़े रहते थे, उसको सॉल्व करने के लिए राज दरबार में लेके जाते थे, तो उसी ऊपर जो फरमान या फैसला राजा सुनाते थे उनको भी ऐसे प्लेट्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंस रहते थे उनको कार्ड किया गया है। तो यहाँ डू यू नो में दिया है चैत्य, लिहाज, टेम्पल, चर्च, मास्क्यूज, अगारीज, दुर्गा दरगाह, मकबराज, गुरुद्वाराज, मोन्यूमेंट्स, लक्सर, वेल्स, मीनार, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन्स, यूटेलिटीज, ornaments, cloths, decorative articles, toys, implements, musical instrument are all material sources of history। तो ये जो सोर्सेस यहाँ बताए हैं ये पूरे मटेरियल सोर्सेस में आते हैं। अभी अपन देखेंगे रिटर्न सोर्सेस, जो चीजें लिख के रखी है उनके बारे में अपन इंफॉर्मेशन लिखिए। वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द medieval period from source like the writing style of script like the Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. We as also from the varieties of different languages, Bhojpatras, religious manuscripts, treatises, edicts, decrees, biographies, paintings, etc. We can gather information about the food items, attire, convention and rules of conduct of the people, festival and about people's life, etc. From these sources of this type are called written sources। तो जो मटेरियल हिस्ट्री में जो मिडियल पीरियड में जो लिखे हुए सोर्सेस अपने को मिलते हैं उनको रिटर्न सोर्सेस कहते हैं। तो उसमें जो लिपियां यूज किए थे उसमें है देवनागरी लिपि का, अरेबिक लिपि का और पारसियन उसके साथ साथ में और मोडी। तो इन लिपियों का यूज करके भोजपत्र के ऊपर लिखे गए हैं, जो रिलीजियस मानुस्क्रिप्ट है, ट्रेडिस है, जो अपने ग्रंथ है, छोटे मोटे एडिक्ट्स है, जो राजा की आज्ञा, डिक्रीज, बायोग्राफी जो राजाओं ने बोलो या उस पीरियड में जो राइटर्स थे उन्होंने राजाओं की बायोग्राफीज लिख के रखे, पेंटिंग्स निकाल के रखे, उससे भी अपने को बहुत सी इंफॉर्मेशन अपनी हिस्ट्री के बारे में मिलती है। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन। तो अपन इन चीजों के ऊपर से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उस समय में किस तरह पोशाक यूज किया जाता था, वो लोगों में किस तरह व्यवहार किया जाता था, या एक दूसरे को वो कैसे समझते थे, इसके बारे में यहाँ इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। उस तरह लोगों को कंडक्ट करने के लिए किस तरह के रूल्स राजा की तरफ से बनाए जाते थे, और फिर किस तरह के त्योहार मनाए जाते थे, और लोगों का मतलब जीवन किस स्टाइल से वो जीवन जीते थे, इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है इन सोर्सेस से। और इन्हीं सोर्सेस को कहा गया है रिटर्न सोर्सेस। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उसमें अपन ने देखे थे कि रिटर्न सोर्सेस में लिखते समय कौन से लिपियों का यूज किया है और उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड की गई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखे थे। अभी आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। दे हैव रिटन ट्रेवलर्स are accounts of their travels. Some of them are Al-Baruni, Ibn Battuta, Nicolau Manki, Baba's biography, Sri Shiv Bharat are the Sanskrit biography of Shivaji Maharaj composed by the poet Paramanand, as well as various other biographies of different rulers and their correspondence help us to understand the policies and the administrative system of the rulers and their diplomatic relation with others.